हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। आप सोच रहे होंगे कि मैम इतनी देर में आज वीडियो आ रहा है। एक्चुअल में आप सबको मालूम है कि कल शपथ समारोह हुआ था और उसके बाद में जो कैबिनेट की पोस्ट थी वो किसको कहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्री मिलने वाली है इसका अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ था। तो मिनिस्ट्रीज का जो अनाउंसमेंट है वो भी एसएससी के रिजल्ट या नोटिफिकेशन की तरीके से हो गया है। इसकी पूरी लिस्ट अभी आई है, तो मैंने सोचा कि सुबह तक क्यों वेट करना, तो 10 मिनट में फटाफट से देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मिनिस्ट्रीज में से एक ना एक सवाल आपसे पेपर में पूछा ही जाएगा। और एक मिनिस्ट्री जो मुझे डाउट था कि ऐसा होगा, एंड वो मिनिस्ट्री उनको ही मिली है। आइए बात करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, करंट अफेयर्स बाय प्रति पर। ऑलराइट, तो जैसा कि आपने देखा कि 18 लोकसभा इलेक्शंस का आयोजन किया गया था, जिसमें आपने देखा कि एनडीए की सरकार बनी है और यहाँ पे मेजोरिटी चाहिए थी कितनी, 272 सीटों की मेजोरिटी चाहिए थी। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जिसके ऊपर इलेक्शंस कंडक्ट किए गए थे वो हो जाएगा 543। अभी आपने देखा कि तीसरी बार पीएम की पोस्ट पे नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ले ली है। कल शपथ ली थी, कल काफी ऐतिहासिक दिन भी था। मैंने आपको सुबह करंट अफेयर्स के 7 बजे के क्लास में पढ़ाया भी था, और वो डेट क्या है, दैट इज 9th of June 2024। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रिब्यूट दिया गया गांधी जी को। और अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आने वाले अगले जो 150 दिन होंगे उसके अंदर विकसित भारत के लिए अलग अलग प्लान्स को बनाने का काम किया जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट पे देखिएगा, इस बार जो ये शपथ समारोह रहा है इसके अंदर कौन कौन से लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड से आप अगर देखेंगे तो काफी सारे लीडर्स आपको देखने को मिले। श्रीलंका के राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे, मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू, सेशल्स के अंदर वाइस प्रेसिडेंट अहमद अफीफ, पीएम ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना जी, पीएम ऑफ मॉरिशस प्रवीण जगन्नाथ, उसके बाद में पीएम ऑफ नेपाल दैट इज पुष्प कमल दहल, और आखिरी में आपको नाम मिलेगा भूटान के पीएम यानी कि शेरिंग टोब्गे जी का। ये सभी लोग इसमें एज अ गेस्ट आपको देखने को मिले। ये सब चीजें मैंने आपको सुबह 7 बजे पढ़ाई हैं, ठीक है, इसलिए इसको जल्दी जल्दी से देखना है। उसके बाद में आप देखेंगे तो ये जो नई वाली अपनी पार्लियामेंट आई है, या आप कह सकते हैं कि जो नया वाला स्ट्रक्चर बनाया गया है पार्लियामेंट का, उसमें आप देखोगे तो नंबर ऑफ सीट्स को आने वाले समय में इंक्रीज भी किया जाएगा, तो उसी के हिसाब से चीजों को यहाँ पर किया गया। टोटल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मिनिस्टर्स टोटल कितने हैं जिन्होंने शपथ ली है, तो टोटल 72 मिनिस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने शपथ ली है। और ये हमेशा याद रखिएगा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उसी के अंदर आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन हमेशा 15% ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा जो होते हैं वही यहाँ पर क्या कर सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकते हैं। यानी कि टोटल कितने हो सकते हैं, 80 हो सकते हैं, 80 के ऊपर नहीं होने चाहिए। ओके, ये आपका रूल बना हुआ है 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये बात बोली गई है। तो टोटल 72 मिनिस्टर्स ने क्या किए, यहाँ पे शपथ ली है, जिसमें आप देख पाएंगे तो 30 आपको कैबिनेट मिनिस्टर देखने को मिलेंगे, 5 मेंबर ऑफ या आप कह सकते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट देखने को मिलेंगे विद इंडिपेंडेंट चार्ज, एंड 36 आपको मिलेंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर ये पूरी लाइन या पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे दी गई है, लेकिन हम लोग सीधे चलेंगे अब यहाँ पे कि किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है। आज सुबह भी जो कि आज के प्रेजेंट टाइम के नेशनल लेवल पर क्रश बने हुए हैं चिराग पासवान, है ना, और इनके फादर अ ब्रिलियंट पर्सन। ओके, तो सुबह मैं बोलने वाली थी बट मेरे को श्योर नहीं था कि ऐसा होगा कि नहीं, बट फाइनली इनके नाम पे वही मिनिस्ट्री आई है जो मेरे को लग भी रही थी। ओके, अभी देखते हैं, यहाँ पे सारी लिस्ट देखना शुरू करेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर किसका किसका नाम आया है, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह, नितिन गडकरी, उसके बाद में जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान एमपी, याद है शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमन जी, उसके बाद में एस जयशंकर जी, मनोहर लाल खट्टर जी, एच डी कुमारस्वामी, पीयूष गोयल जी, धर्मेंद्र प्रधान, जीताराम मांझी, उसके बाद में राजीव रंजन जी, उसके बाद आएंगे सोनोवाल जी, फिर हैं वीरेंद्र कुमार जी, राम मोहन नायडू जी। मैंने आपको बताया था कि ये सबसे यंगेस्ट हैं, 36 ईयर्स के ही हैं जो यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर शामिल हुए। प्रहलाद जोशी जी, उज्जवल ओरम, गिरिराज सिंह जी, अश्विनी वैष्णव जी, ज्योतिराव सिंधिया, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, अन्नपूर्णा देवी, किरण रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी जी, मनसुख मंडाविया जी, किशन रेड्डी जी, चिराग पासवान एंड सी आर पाटिल। अब आइए इनको कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज मिली है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये पूछा जाता है किसको किसको कोई मिनिस्ट्रीज नहीं मिली, यानी कि पहले उनके पास में डिपार्टमेंट थे लेकिन अब उनके पास में कोई डिपार्टमेंट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए काफी सारे आपको नाम देखने को मिलेंगे। एक नाम आपको अनुराग ठाकुर जी का भी देखने को मिलेगा, ये भी काफी अच्छे मिनिस्टर रहे। एक नाम आपको स्मृति ईरानी जी का भी देखने को मिलेगा, है ना। तो ये वो लोग हैं जिनके नाम इस बार मिनिस्ट्रीज के अंदर या फिर आप कह सकते हैं कैबिनेट
की पोस्ट पे इनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। आइए अब बात कर लेते हैं कि किसको कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है। पहला नाम है राजनाथ सिंह जी, सेम डिफेंस मिनिस्ट्री इनके पास में है। दूसरा नाम है अमित शाह जी, होम अफेयर मिनिस्ट्री कॉर्पोरेशन, सेम। उसके बाद नितिन गडकरी जी की बात की जाए तो यहाँ पे इनके पास में रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, सेम आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद में है जेपी नड्डा जी, इनके पास में आपको हेल्थ मिनिस्ट्री मिल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर देखने को मिल रही है। अगला नाम है शिवराज सिंह चौहान जी, इनके पास में एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये तो आप मान के चलो ये तो आना ही आना है। उसके बाद में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है वो भी आपको इनके पास में देखने को मिलेगी। निर्मला सीतारमण जी अगेन हैविंग द फाइनेंस मिनिस्ट्री, फिर से इनके पास में आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री देखने को मिल रही है। अगला नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम जी, यानी कि एस जयशंकर जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी सेम है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ही इनको दी गई है। अगला नाम है मनोहर लाल जी, इनके पास में हाउसिंग मिनिस्ट्री गई है। अगर आपको ध्यान हो तो ये मिनिस्ट्री हरदीप सिंह पुरी जी के पास में हुआ करती थी। अगला नाम है एच डी कुमारस्वामी, इनको हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील दी गई है, ठीक है। अगला नाम है पीयूष गोयल जी, सेम है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इनके पास में ही आपको मिलेगी। धर्मेंद्र प्रधान जी फिर से एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में आपको मिलेंगे। जीतन मांझी जी पहली बार एज ए कैबिनेट मिनिस्टर, इनके पास में गया है एमएसएमई डिपार्टमेंट, कौन सा गया है, एमएसएमई डिपार्टमेंट इनके पास में गया है। अगला नाम है राजीव रंजन जी, है ना, या फिर आप कह सकते हैं ललन सिंह जी, इनको दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत, मिनिस्ट्री ऑफ फिशिंग एनिमल एंड हस्बेंड्री, ये मिनिस्ट्री इनके पास में गई है। सोनोवाल जी, इनके पास में पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट थी और अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट है। अच्छा, इनके पास में आयुष मिनिस्ट्री भी हुआ करती थी। अगला नाम है वीरेंद्र कुमार जी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इनके पास में आई है। अगला नाम है यहाँ पे श्री के आर नायडू जी, इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन आई है, ये मंत्रालय पहले हुआ करता था ज्योतिराव सिंधिया जी के पास में। अगला नाम है प्रहलाद जोशी जी, इनके पास में कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री आई है, साथ ही साथ में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भी इनके ही पास में आई है। अगला नाम है जॉल ओरम, इनके पास में ट्राइबल मिनिस्ट्री आई है। आपको ध्यान होगा आज सुबह ही मैंने 7 बजे के क्लास में पढ़ाया था और मैंने कहा था आपसे कि हो सकता है शाम तक बदल जाए, है ना, तो ये किसके पास में थी, अर्जुन मुंडा जी के पास में हुआ करती थी मिनिस्ट्री। अगला नाम है गिरिराज सिंह जी, इनके पास में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री आई है। स्मृति ईरानी जी, है ना, उनकी जगह पे आए हैं। उसके बाद में अश्विनी वैष्णव जी का नाम आया है, रेलवे मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर आईटी डिपार्टमेंट इनके पास में। ज्योतिराव सिंधिया के पास में इस बार क्या आया है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन आया है एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन इस बार इनको दिया गया है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। भूपेंद्र यादव जी, इनके पास में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री पहले भी थी अभी भी है। गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास में कल्चरल मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म आपको देखने को मिलेगी, जबकि ये रेड्डी साहब के पास में हुआ करती थी। अगला नाम है अन्नपूर्णा देवी जी, इस बार के कैबिनेट के अंदर टोटल 7 महिलाएं हैं, जिसमें से सबसे पहली जो महिला जिन्होंने शपथ दी थी वो थी निर्मला सीतारमण जी। देखिएगा अन्नपूर्णा देवी जी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन, ओके, यहाँ पे भी स्मृति ईरानी जी का नाम आपने देखा होगा, है ना, 2 मिनिस्ट्री जो है वो स्मृति ईरानी जी संभाल चुकी हैं। ये दूसरी वाली मिनिस्ट्री है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अगला नाम है किरण रिजिजू जी, इनके पास में क्या है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री इनके पास में आई है, अल्पसंख्यकों वाला जो डिपार्टमेंट होता है वो इनके पास में आया। हरदीप सिंह पुरी जी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, पहले इनके पास में 2 डिपार्टमेंट थे, अभी एक ही रह गया। अगला नाम है मनसुख मंडाविया जी, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ओके, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की अगर बात की जाए तो आपको इनके पास में देखने को मिल रही है। अगला है यहाँ पे किशन रेड्डी जी, इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस देखने को मिलेगी। और उसके बाद में नाम आ रहा है चिराग पासवान जी का, जिनके पास में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पे नाम बता दिए हैं। अगर हम कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो टोटल सभी जो मेंबर्स होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रूप में चुने जाते हैं। उसके बाद इनमें से ही कैबिनेट मिनिस्टर चुने जाते हैं जिनको बड़े पद दिए जाते हैं, ठीक है। दोनों यहाँ पर कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं, बट हाँ इनके अंडर में ये काम करते हैं। कैबिनेट की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आप देखेंगे तो 15 से 20 मेंबर आपको एवरेज देखने को मिलते हैं, बट इस बार कितने मेंबर्स आए, टोटल 30 मेंबर आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक ना एक मिनिस्ट्री यहाँ से आनी ही आनी है, यानी कि लोकसभा इलेक्शंस के ऊपर सवाल तो आपसे पूछा ही जाएगा। तो सेशन को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर आपसे कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड गुड नाइट टू ऑल। बड़े दिनों बाद कहने का ये मौका मिलता है, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।